नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश की राजधानी रायपुर को लेकर दो अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ एक अहम बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शास्त्री चौक के पास बने स्काई वॉक के काम को पूरा किया जाएगा। रायपुर शहर में व्यवस्थित यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करने का काम भाजपा सरकार फिर से शुरू कर रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे रोक दिया गया। 7 साल से इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। अब इस काम को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा अहम फैसला जनता की मांग पर मार्ग चौड़ीकरण को लेकर लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का आदेश दिया है, जो पूरे कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और किन घरों को हटाया जाना है और कितना मुआवजा सरकार को देना है, इसका निरीक्षण कर एक रिपोर्ट शासन को देगी। रायपुर शहर के दृष्टि से दो बहुप्रतीक्षित निर्णय थे। उन दोनों निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण निर्णय उस बैठक में लिया गया। शारदा चौक से त्यात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया है कि इसके लिए कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए विस्तार से परीक्षण करेगी कि कितने जमीनों का मुआवजा देना होगा, कितनी शासकीय जमीन है और चौड़ीकरण के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। इन सब बातों का विस्तार से परीक्षण करके 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के हिसाब से उस मार्ग के लिए आगे का काम किया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में लिया गया। इस बैठक में रायपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायकगण राजेश मुणत जी, मोतीलाल साहू जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में चना वितरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, जो चना वितरण हो रहा है उसका मापदंड क्या है? चना वितरण हुआ है, उसकी गुणवत्ता की जांच हुई है क्या? हमारे नेताजी ने जो चना उपलब्ध कराया था उसकी जांच कराइएगा। मोहला मानपुर और गरियाबंद में चना वितरण नहीं हो रहा है। इसके जवाब में मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि चना वितरण में देरी हुई है, लेकिन चना वितरण जारी है। जो चना नेताजी लाए थे वो अलग है, जो हम दे रहे हैं वो अलग है। चुनाव का समय था, इसलिए चना वितरण में देरी हुई है। आपके समय भी चुनाव के समय ऐसा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमी आई है, अधिकारियों से बात कर लें। तो सबसे पहली बात आपत्ति सी बात की है। सदन चल रहा है, हम मंत्री से जवाब लेंगे, भाई अधिकारियों से नहीं लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट में कटौती कर दी, माननीय पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से बताया, और कहीं संचालित नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है और इस उत्तर से असंतुष्ट होकर, क्योंकि बच्चों का सवाल है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, बच्चों और महिलाओं के सवाल है, और इसमें मंत्री जी का जवाब बिल्कुल असंतोषपूर्ण है और इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।
5वां नंबर अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न तो होता नहीं। मुझे सदन में आने के बाद ये संशोधन मिला। मैंने जब मैं हाउस में आ चुका था, प्रश्नकाल शुरू हो चुका था, ये संशोधन मिला है और 3 परिशिष्ट प्रश्न में है, जिसमें 2 परिशिष्ट में परिवर्तन कर दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज तो आखिरी दिन है, आप अगले सत्र के पहले दिन के लिए इस प्रश्न को रख लीजिए, ताकि खाद्य मंत्री जी और उनके अधिकारी पूरी तैयारी कर लें। यह मेरा आपसे आग्रह है। आपकी व्यवस्था इसमें कुछ निर्देश आ जाए तो निश्चित रूप से आपके पास से उद्भूत कोई नीतिगत विषय है तो उसको पूछ लें। मैं शासन से यह कहना चाहूँगा कि प्रश्नों की संशोधन की सूचना 1 दिन पूर्व विधायक गणों को आवश्यक रूप से दें, विलंब नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे सहमत हूँ। अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख रहे हैं आप? नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो उसके लिए मैं तो चाहता हूं कि आप बढ़ा दें अगले सत्र के पहले दिन के लिए। मेरा जो अनुरोध है, भले 6 महीने विभाग को और माननीय मंत्री जी को मिल जाएगा तैयारी के लिए। एक प्रश्न तो आप शुरू तो करिए। अब मैं तो 3 परिशिष्ट में 2 को पूरा बदल दिए। आप 3 परिशिष्ट में 2 को पूरा बदल दिए हैं, आंकड़े बदल गए, मैं क्या पूछूंगा? अब आप कहेंगे तो मैं पूछ दूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा जो आग्रह है कि उसमें मैं जो प्रश्न की मूलभूत आत्मा मेरी ओर से खत्म हो जाएगी, मैं तो तुरंत क्या तैयारी करूंगा? तो अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, उनसे प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। सर 1 मिनट, अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। ऐसा हुआ है विधानसभा में, पहले भी हो चुका है। आप देखिए, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मुझे हाउस के अंदर प्रश्नकाल चलते हुए ये संशोधन मिले, मैं लिफाफा भी नहीं खोला और देखा तो 3 में परिशिष्ट में 2 में परिवर्तन है। तो आपसे आग्रह है, इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। प्रश्न नहीं करना चाहेंगे ना? नहीं, आप नहीं सहमत होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। आप 1 मिनट यार, प्लीज, थोड़ा तकनीकी विषय, नक्सलित समस्या में थोड़ा चर्चा होती। आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था के ऊपर है, ये प्रश्न करना है मुझको। नहीं, यदि आपको लगता है अगले सत्र के पहले दिन के लिए आप इसको शिफ्ट इस विषय को लेकर अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा का रिक्वेस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है। क्रमांक 6 भूपेश बघेल जी आगे बढ़ गए, 6वें नंबर में आ गए, आपका प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो महिला बाल विकास का है और मेरा खाद्य मंत्री का, मैं दोनों मिला के से पूछ सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रपत्र दिया है उसमें बहुत सारे मार्च अप्रैल में स्टॉक के उसका परीक्षण किया गया, सत्यापन किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इसमें चना में कितने मात्रा की कमी या अधिकता या सही पाया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो नेताजी का प्रश्न ही, ये इसमें उद्भूत नहीं होता। कैसे उद्भूत नहीं होता भाई? वो पूछ रहा है चना के संबंध में, आप प्रश्न पढ़ के दे दीजिए। मेरी आप अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा सम्मानजनक सा तो पूछ रहा है। आप देखवा लीजिए प्रश्न क्या है आपका, और कहोगे तो मैं उत्तर दूंगा। चलिए, पूछ रहे हैं, बोल दीजिए। पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा बोल दीजिए कि पूछ रहे हैं, बोल दीजिए। पूछ रहा है नहीं, दूसरा दादा आ गया, एक दादा तो है। चलिए, आप जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण में थोड़ा सा विलंब हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए विलंब हुआ है कि खुली निविदा से आमंत्रित चना की दरों में अत्यधिक वृद्धि होना और दूसरा, भारत सरकार से रियायती दर पर चना का आमंत्रण प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन चना वितरण जारी है। चलिए, अगला प्रश्न लीजिए। अब माननीय जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं उसी में से प्रश्न पूछ लेता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो चना आपने प्राप्त किया है उसकी गुणवत्ता की जांच आपने कर ली है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन और प्रश्न किया था और आपको रेपर सहित आपको 1 किलो चना दिया था।
अब उसमें ये निवेदन है कि जो माननीय नेताजी ने जो आपको चना पैकेट भिजवाया है उसी की जांच करवाइएगा, उसको बदल के जांच मत करवाइएगा। एक नंबर 2, ये गुणवत्ता की परीक्षण कब कब हुआ ये मुझे जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे नेताजी का प्रश्न था, तो नेताजी ने चना वितरण ही नहीं हुआ है ये प्रश्न लगाया था, लेकिन अब नेताजी समझ में नहीं आता कि वो चना का पोल्ट्री कहाँ से लाए और विधानसभा के अंदर लाए। इतना वरिष्ठ है विधानसभा के अंदर, वो चना लेके कैसे आया मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो जो चना दिया है वो हमारे वितरण में से नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो चना हम वहाँ से मंगाए हैं, टेस्ट कराए हैं, अधिकारी को उसमें दस्तखत सील थप्पा है, वो चना अलग है। हम जो वितरण करा रहे हैं वो चना अलग है माननीय। अच्छा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा नजर आए। कारगिल विजय दिवस पूरे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है। लगभग 3 महीने तक चले भारत पाक कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल में विजय प्राप्त की। इस वर्ष हम कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहीदों को नमन करते हुए 25 जुलाई की शाम अग्रसेन चौक दुर्ग से पटेल चौक दुर्ग तक मशाल रैली निकाली गई। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अवसर पर प्रमुख रूप से दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में समस्त युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये विशाल रैली निकाली गई। इस विशाल रैली के संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने बताया कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें हम सभी इस विजय में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाने वाले शहीदों को याद करते हुए उनकी भागीदारी के लिए ये विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें सम्मान व श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मशाल यात्रा जो है पूरे देश भर में युवा मोर्चा के माध्यम से निकाली गई है, जो कारगिल विजय दिवस के रूप में देश भर में से मनाया जा रहा है। युवाओं के मध्य ये संदेश जाए कि किस प्रकार से देश के वीरों ने जो अपनी शहादत दी है, और शहादत देने के बाद यदि इस देश के अंदर हमारे जवानों पे कुछ लोग जो प्रश्न चिन्ह लगातार उठाते आ रहे हैं, उन लोगों को युवा आगे आकर जवाब दे और आक्रोशित जवाब दे, और युवा इस देश को समर्पित रहने वाला युवा समाज बने, एक संदेश देने के लिए ये आज जो है ये कार्यक्रम किया गया। निकाले गए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल यात्रा निकाली गया। यात्रा इसलिए 25 साल पूर्व कारगिल में युद्ध में शहीद हुए हैं जवान, उसके शहादत को याद करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा मशाल यात्रा निकाली गया। आज 25वां वर्ष है कारगिल युद्ध का, उनके बलिदान को लेकर, नमन को लेकर आज मशाल यात्रा निकाली। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दलीराजहरा से अंतागढ़ की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन भानु प्रतापपुर से पहले मुल्ला कैंप के पास ट्रैक पर गिरे विशालकाय बरगद के पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने के बाद यात्री रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया और आगे का शीशा भी टूट गया। इस घटना में लोको पायलट को चोटें आई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन रात लगभग 3:15 बजे पर दलीराजहरा से अंतागढ़ के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान लगभग 4 बजे भानु प्रतापपुर के मुल्ला कैंप का एक पास गिरे विशालकाय बरगद पेड़ से ट्रेन टकरा गई, जिससे इंजन डिरेल हो गया और शीशा टूट गया। इस घटना में लोको पायलट को हाथ में चोटें आई हैं। दुर्घटना की सूचना पर रेलवे और RPF के अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर ट्रैक से हटाने का कार्य किया।
दुर्ग निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते निगम मद से करोड़ों खर्च कर बनाया गया गंजपारा कॉम्प्लेक्स अब बदहाली की भेंट चढ़ रहा है। जिन दुकानदारों ने यहां दुकान लेने करीब 1.5 साल से अपना लाखों रुपया फंसाकर निगम का चक्कर काट रहे हैं। दुर्ग के गंजपारा स्थित नवनिर्मित बने कॉम्प्लेक्स का इन दिनों बुरा हाल है। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स निर्माण से पहले दुर्ग निगम ने बिना वनजूल विभाग की मंजूरी से कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया था। साथ ही जिन व्यापारियों ने यहाँ दुकान लेने अपना लाखों रुपया फंसाया, जिसे मिली जानकारी के अनुसार 15 से 20 व्यापारियों ने करीब 1 लाख से अधिक राशि पिछले 1.5 साल से फंसा रखा है और वे अपनी दुकान आवंटन को लेकर निगम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। गौरतलब है कि शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग पर बने यह कॉम्प्लेक्स विवादों की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है। साथ ही निगम के अधिकारी भी उन दुकानदारों को इसकी फाइल कभी नजुल विभाग को तो कभी कलेक्टर के द्वार पहुंचाए जाने का हवाला देते रहते हैं और दुकान के लिए लोगों को सिर्फ निगम का चक्कर लगवाने के लिए मजबूर करते हैं। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ अभी सी मार्ट की दुकान संचालित है, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आनन फानन में उद्घाटन कराया गया था। बता दें सभी दुकानें असामाजिक तत्वों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से व्यर्थ ही खराब होकर करोड़ रुपए से बनाए कॉम्प्लेक्स दुर्ग निगम की उदासीनता की लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। अब देखना होगा इस दिशा में दुर्ग निगम किस तरह से पहल कर दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू करवाता है। साथ ही निगम मद से करोड़ों के खर्च में बने कॉम्प्लेक्स को सजाकर संवारता है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई। यहाँ पर चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और उसे घसीटते हुए लेकर गए। युवक के पैर में गमछा बांधकर घसीटा गया। दरअसल युवक पर एक बिस्किट पैकेट चोरी करने का आरोप लगा था, जिसे उसने भूख की वजह से दुकान से चोरी कर लिया था। बस इतनी सी बात में वहां मौजूद लोग गुस्से में आए और उसे रेलवे स्टेशन से घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर चले गए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। आप भी देखिए कि किस तरह से छोटी सी चोरी करने पर युवक से मारपीट कर उसे बेरहमी से घसीटा जा रहा है। दुर्ग जिले के 3 सराफा व्यापारियों से धोखाधड़ी कर फरार आरोपी मनीष सोनी और धीरज सोनी जीजा साला को दुर्ग पुलिस ने कोंडा गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब कोतवाली पुलिस भी 2 मामलों में आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। जिले के 3 सराफा व्यवसायियों से 1 किलो 652 ग्राम सोने के गहने हड़प लेने वाले आरोपी जीजा साला को एक अन्य मामले में पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अब कोतवाली पुलिस 2 मामलों में आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनीष सोनी व उसके रिश्ते के साले धीरज सोनी के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 406-420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों ने शाहजहां अली निवासी सदर बाजार दुर्ग, प्रामित धारा निवासी सदर बाजार दुर्ग एवं विजय सोनी गया नगर दुर्ग से, मनीष सोनी निवासी ऋषभ ग्रीन सिटी तथा कोंडा गांव निवासी धीरज सोनी ने पिछले लगभग 1 वर्ष पूर्व से सोने के गहने लेकर बदले में शुद्ध सोना देने का वादा किया था। तीनों ही सराफा व्यवसायियों से आरोपियों ने लगभग 1 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। अपराध दर्ज होने के बाद से दोनों ही आरोपी फरार बताए जा रहे थे। इस संबंध में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। ये थाना कोतवाली दुर्ग का मामला है। यहाँ पे जो सराफा व्यापारी जो सोने चांदी का काम करते हैं, उन्होंने एक शिकायत की थी कि एक मनीष सोनी नामक व्यक्ति है जो आभूषण बनाने के नाम से एक सोना उनके पास जमा कराया था, लेकिन उनके द्वारा वो सोना वापस नहीं किया जा रहा है, ना ही आभूषण दिया जा रहा है और वो उनके द्वारा ना ही कोई कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और वो देने से इनकार करके वो फ़ोन बंद करके कहीं भाग गया है। तो इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामला दर्ज किया था। 420 और 406 का मामला दर्ज है आईपीसी के तहत, चूँकि पुराना मामला था, और पुलिस ने तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इस आरोपी के खिलाफ थाना पुलगांव में भी एक मामला पूर्व से ही दर्ज था, तो उस आधार पे हम लोगों ने उसको कोंडा गांव से अभी लाया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पिछले 8 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीजापुर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुके हैं, जिसके चलते लोगों को रोजमर्रा की सामग्री के लिए भी तरसना पड़ रहा है। बीजापुर में नगर सेना के जवानों ने प्रसूता और नवजात शिशु को उफनते नदी से पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। बचाव दल में जिल्लूस तिर्की, कुमार कृष्ण राव, संदीप भगत, संदीप देवर, छन्नू राम मंडावी, लेखराम सोडी, संतोष चापड़ी, मनोज कलमू, रामलाल मोडियम, कौशल बाकड़े शामिल रहे। ये सभी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।